इस मूवी की शुरुआत में हम डालमा डॉल को देखते हैं जो क्लास के बच्चों के साथ एक डेथ गेम खेल रहा था और जो भी बच्चे अपनी जगह से हिलता है उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। वहीं कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं। तभी वह डॉल उन्हें देख लेता है और उनके सर को भी ब्लास्ट करके मार देता है। फिर यह देखकर वहाँ के सभी बच्चे डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हमें जीतना है तो इस डॉल के पीछे लगे बटन को प्रेस करना होगा, तभी शायद हम बच सकते हैं। फिर यह सुनकर एक लड़का जल्दबाजी में बटन प्रेस करने के लिए भागता है लेकिन वह डॉल उसे देख लेता है और उसके सर को वहीं ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद वे देखते हैं कि टाइमर में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, इसीलिए सभी बच्चे पैनिक होकर उस बटन को प्रेस करने के लिए भागते हैं लेकिन डॉल उनको देख लेता है और सबके सर को एक एक करके ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। और अब सुल और उसका दोस्त ही जिंदा बचते हैं। अभी सुल का दोस्त उससे कहता है कि तुम मेरे कंधे पर जंप करके उस बटन को प्रेस करना, और कुछ ही सेकंड बचे थे। तभी सुल उसके कंधे पर जंप करके उस बटन को प्रेस कर देता है और वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वे समझते हैं कि वे दोनों गेम सीख गए हैं। लेकिन तभी सुल के दोस्त का भी सर ब्लास्ट हो जाता है और वह डॉल सुल से कहता है कि जो भी इस बटन को प्रेस करेगा वह इस गेम का विनर होगा और बाकी सबको मरना पड़ेगा। फिर ये सब सुनकर सुल काफी घबरा जाता है और आगे क्या होने वाला था। जब वह रूम से बाहर निकलता है तो अपनी दोस्त इसका उसे मिलती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि सभी क्लासरूम में डेथ गेम चल रहा होता है। फिर वे दोनों पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। उसके बाद वे दोनों भागने के लिए गिलास को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी वे दोनों बास्केटबॉल ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ पर इनके जैसे और कई क्लासेस के विनर मौजूद थे जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम को पहने हुए था। जैसे ही वे दोनों अंदर जाते हैं दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी अचानक जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ी बिल्ली बाहर आती है जो सभी को एक एक करके खाने लगती है, जिसे देखकर वह सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सुल को जमीन पर एक बॉल दिखाई देती है और बिल्ली के गर्दन में एक बास्केटबॉल रिंग होती है, जिससे वह समझ जाता है कि अगर हमें गेम जीतना है तो इस बॉल को बिल्ली के गर्दन पर लगे बास्केटबॉल के रिंग में डालना होगा और टाइमर में सिर्फ 9 मिनट ही बचे थे। तभी एक लड़का उस बॉल को बास्केटबॉल रिंग में डालता है और जैसे ही वह जीतने वाला था कि तभी बिल्ली अपने हाथों से उस बॉल को रोक लेती है और उस बॉल को जोर से उस लड़के की तरफ फेंकती है, जिससे उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर सुल नोटिस करता है कि बिल्ली उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे का कॉस्ट्यूम पहना है, इसीलिए वह सभी को कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है, जिससे वह बिल्ली थोड़ी देर रुक जाती है लेकिन फिर से वह लोगों को मारने लगती है। अब बिल्ली इशिका को खाने ही वाली थी कि वह रुक जाती है क्योंकि सुल चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर उस बिल्ली को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है ताकि वो इशिका को बचा सके। अब बिल्ली सभी को छोड़कर सुल के पीछे पड़ जाती है, पर माउस कॉस्ट्यूम में सुल को बिल्ली की बातें समझ आ रही थी। उसके बाद सुल बिल्ली के पीछे चढ़कर उसे फैलाने लगता है। फिर उसे देखकर बाकी सभी भी उसकी मदद करने लग जाते हैं। ऐसा करने से वह बिल्ली किसी पर भी हमला नहीं करती है और वह सो जाती है। लेकिन उसके सो जाने के बाद वह सभी आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बॉल को बास्केट में डालेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछले गेम की तरह इस गेम में भी सिर्फ बॉल डालने वाला ही जिंदा न बचे। तभी इनकी आवाज सुनकर बिल्ली भी जाग जाती है, सबको मारने लगती है। लेकिन सुल और इशिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए दोनों तरफ से बास्केटबॉल फेंकने लगते हैं, जिसमें एक बॉल होती है और दूसरी नॉर्मल बास्केटबॉल। वे दोनों इस गेम को जीतने के काफी करीब हैं, लेकिन सुल का निशाना गलत हो जाता है। लेकिन तभी अमाया नाम का एक लड़का उस बिल्ली के ऊपर जंप करके उस बॉल को बास्केटबॉल रिंग में डाल देता है, जिससे वह लोग दूसरा गेम भी जीत जाते हैं। और अब यहाँ पर सुल, इशिका और अमाया ही जिंदा बचते हैं। तभी वह बिल्ली अपने मुंह से धुआं निकालती है, जिससे वह सभी बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें होश आता है तब सुल देखता है कि वह तीसरे गेम में आ गए हैं और स्क्रीन पर लिखा हुआ होता है कि चाबियों को ढूंढो तभी तुम लोग बाहर जा पाओगे। तभी 4 डॉल्स वहाँ आती हैं और उन्हें गेम्स के रूल समझाती हैं। वे बोलती हैं कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठ जाना और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे, और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें पीछे वाले डॉल का नाम बताना होगा, और अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। सबसे पहले वे एक लड़के को चुनते हैं। वह लड़का गलत जवाब देता है, जिससे वह लोग उसे मार देते हैं। उसके बाद वे डॉल एक लड़की को चुनते हैं, लेकिन वह भी टाइम पर सही डॉल का नाम नहीं बता पा रही थी और डॉल्स उसे भी बेरहमी से मार देते हैं। और अब डॉल सुल को चुनती है, फिर उसे बीच में बैठाकर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और गाना खत्म होने पर उसे डॉल का नाम पूछा जाता है, लेकिन सुल कुछ भी नहीं बोल पाता और तभी टाइम अप हो जाता है और पीछे वाले डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया है। जब सुल उस डॉल की आवाज सुनता है तभी वह तुरंत उस डॉल का नाम ले लेता है। इस पर चारों डॉल हंसने लगते हैं कि अब जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। तभी सुल बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके मोबाइल से ही आ रही थी, यानी पहले 2 लोग
लोगों के साथ गेम खेला गया था तब उसने उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया था और वे यहाँ पर इनको बेवकूफ़ बना रहा था क्योंकि उसके पास अभी भी टाइम था। इसीलिए वह सही डॉल का नाम बताकर इस गेम को जीत जाता है और गेम को जीतते ही चारों डॉल ब्लास्ट हो जाती हैं, जिनसे एक चाबी निकलती है जिससे वो लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर उन्हें एक लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक डॉल आ रही थी। लड़का बताता है कि सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे वह डॉल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इतने में ही इसका वहाँ आ जाती है और उसके पीछे भी वह भयानक डॉल पड़ी हुई थी। तभी सुल उसके हाथ को पकड़कर उसे बचा लेता है। फिर वह चारों दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें टोटल 7 चाबियों की जरूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबियां हैं। लेकिन इतने में ही 3 और चाबी लेकर अमाया भी वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन अंदर आते ही अमाया जिस लड़के का हाथ पकड़कर आया था उस लड़के को वो जान से मार देता है। तभी सभी चाबियों को डालते ही एक आवाज आती है कि आप सभी अपना ड्रेस चेंज कर लें। ड्रेस चेंज करके वह लोग तीसरे गेम की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे गेम में बहुत बड़ा सफेद भालू आ जाता है और वह उन्हें बताता है कि इस गेम को जीतने के लिए उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और जो भी गलत जवाब देगा उसे जान से मार दिया जाएगा। फिर उनसे पहला सवाल पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट फूड कौन सी है, जिस पर वे सभी अपने अपने फेवरेट फूड का नाम बताते हैं। तब वह सफ़ेद भालू कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और बहुत सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह लड़का वही है जिसके पीछे भयानक डॉल पड़ा हुआ था। लेकिन वह लड़का कहता है कि नहीं, मैंने सच बोला है। लेकिन फिर भी भालू उसे जान से मार देता है। और अब भालू दूसरा सवाल पूछता है कि तुम सभी को भालू पसंद है या नहीं, जिस पर सभी हाँ में जवाब देते हैं। ये सुनकर फिर से भालू गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सभी एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वह झूठ बोल रही है, जिस पर लड़की कहती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तभी भालू उस लड़की को मार देता है। फिर से यह सब देखकर सुल को समझ आ जाता है कि आखिर यह झूठ बोल कौन रहा है और वह भालू की तरफ इशारा देकर कहता है कि वह झूठा इंसान कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। तुम हमारे आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करा के हमसे ही आपस में लड़ाकर हमें मानना चाहते हो। यह सुनते ही वह सफेद भालू काले भालू में बदल जाता है, जिससे वह सभी ये गेम जीत जाते हैं। इसके बाद वह पांचों लोग अपनी आखिरी गेम में पहुंच जाते हैं। उनके पास डॉल आते हैं। वह उन्हें बधाई देते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुम लोग इस स्टेज तक पहुंचे हो। और वह उन्हें बताते हैं कि इस गेम में कोई भी नहीं आएगा, बल्कि ये उनकी आपस की गेम है। और वे डॉल उन्हें गेम्स के रूल बताते हुए कहते हैं कि तुम 5 में से एक डेविल बनेगा, बाकी चारों जाकर छुप जाएंगे और अगर वह डेविल उन चारों को ढूंढ लेगा और टीन के डिब्बों को किक कर देगा तो वह जीत जाएगा और सिर्फ वही बच जाएगा और बाकी मर जाएंगे। लेकिन अगर डेविल के पकड़ने से पहले ही कोई अगर इस टीन के डिब्बे को किक कर देगा तो चारों बच जाएंगे, लेकिन वह मर जाएगा, जिससे उस डिब्बे को किक किया गया है। यहाँ पर उसको दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करना होगा। तभी स्टिक्स की मदद से डेविल को चुना जाता है और डेविल बनता है अमाया। अब डॉल गेम को स्टार्ट करते हैं और अमाया उस टीन के डिब्बे को अपनी पोजीशन में रखकर उन चारों को ढूंढने निकल जाता है। अब चारों लोग छुप जाते हैं। उनमें से 2 लोगों को अमाया आसानी से पकड़ लेता है और उन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। वहीं सुल और इसका भी एक जगह छिपे हुए होते हैं, लेकिन अमाया वहां भी पहुंच जाता है। तब इसका सुल को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है। तब अमाया उससे भी पकड़ लेता है। फिर अमाया सुल से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लोगों को ऑलरेडी पकड़ लिया है और अब ये 3 मर जाएंगे। दरअसल अमाया सुल को ये सब बताकर बाहर आने के लिए उकसा रहा था। तभी इसका उससे कहती है कि तुम प्लीज़ बाहर मत आना, लेकिन सुल उसकी बात न मानते हुए वह एक लोहे का कवच पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया कहता है कि क्या तुम इस कवच से मुझे हराने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेना है, फिर मैं जीत जाऊंगा और तुम सब मर जाओगे। फिर वे आसानी से सुल का हेलमेट निकाल देता है। तभी सुल बताता है कि कवच में आने का मतलब तुम्हें हराना नहीं बल्कि रोकने का है। और वे अमाया और खुद को चैन से बांधकर कवच के साथ ही पानी में कूद जाता है, लेकिन अमाया भी उसके पीछे घसीटते हुए चला जाता है। लेकिन सुल किसी तरह कवच से बाहर आ जाता है, पर उसे काफ़ी चोट लगी होती है। फिर अमाया जो चैन से बंधा हुआ होता है अपनी पूरी ताकत लगाकर चैन को तोड़ देता है और दोनों ही टिन के डिब्बों की तरफ भागने लगते हैं ताकि टिन के डिब्बों को किक कर सके। लेकिन दोनों में से सुल सबसे पहले टिन को किक करता है और अब गेम्स के रूल के मुताबिक सुल को मरना था, लेकिन वह टिन ब्लास्ट ही नहीं होती और सुल की जान बच जाती है। अभी वहाँ डॉल्स आकर बताती हैं कि टिन ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी और अब वे पांचों ही इस गेम के विजेता हैं। और वे डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती हैं और कहती हैं कि अब वे सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सकते हैं। सभी लोग गेम जीतने के कारण बहुत खुश थे, लेकिन तभी वे आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम स्टिक्स पर देखते हैं कि कौन जीता है और कौन हारा है। यहाँ पर सिर्फ सुल और अमाया ही विजेता थे। इसके बाद वे डॉल्स उन्हें बताती हैं कि इस गेम को वही जीत सकते थे जिसके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, जो कि सुल और अमाया के पास ही था। और बाकी 3 मारे जाते हैं, जिसमें इसका भी होती है। उसके बाद वे उसे आखिरी गेम का नाम देते हैं गेम ऑफ लक। और इस गेम को जीतने से अमाया काफी खुश था, लेकिन सुल बहुत दुखी था। फिर उन दोनों को गॉड के क्यूब से बाहर लाया जाता है और उन्हें लोग सन ऑफ गॉड बोल रहे थे
थे, जिनमें से एक को गॉड और दूसरे को डेविल का नाम दिया जाता है। और इसके साथ ही यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।